Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू तक्षक. आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th NCERT साइंस बुक चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ये मान के चलो कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेरी इम्पोर्टेंट. अब लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम और भी इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. जैसे लास्ट चैप्टर जो चैप्टर 3 था उसमें आपने क्या देखा, मेटल्स की स्टडी करी, नॉन मेटल्स की स्टडी करी. यहाँ पे हम मेनली स्टडी करेंगे अबाउट कार्बन. एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म में भी इम्पोर्टेंट है और कंबाइंड फॉर्म में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्टिविटी 4.1. इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आप सुबह उठें आपको ध्यान करना है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज की, ठीक है. और आपको एटलीस्ट 10 थिंग्स की एक लिस्ट बना लेनी है जो आपने सुबह से यूज की हो. आपके फ्रेंड्स को भी ऐसे ही करना है कि दे विल मेक ए लिस्ट ऑफ मिनिमम 10 थिंग्स. उसके बाद इस सारे लिस्ट को आप कंपाइल करेंगे, ठीक है. आपने बनाई होगी, आपके जो दूसरे क्लासमेट्स हैं उनने भी ये लिस्ट बनाई होगी, तो इस लिस्ट को कंपाइल करेंगे. उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने आइटम्स की आपने लिस्ट बनाई, अब उन आइटम्स की आप ग्रुपिंग करेंगे. ग्रुपिंग का मतलब आप समझ रहे हो ना, सॉर्ट द आइटम्स. और यहाँ पे आप एक टेबल बनाएंगे. टेबल के कॉलम 1 में आप लिखेंगे नेम ऑफ द थिंग्स विच आर मेड ऑफ मेटल. सेकेंड कॉलम में आप लिखेंगे नेम ऑफ द थिंग्स विच आर मेड ऑफ ग्लास और क्ले. और थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ना तो ग्लास से बने हैं, ना क्ले से बने हैं, ना मेटल से बने हैं, बल्कि किसी अदर मटेरियल से बने हैं. जैसे उसमें आपका रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, या फिर कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है. कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है इफ देयर आर द आइटम्स विच आर मेड ऑफ मोर देन वन मटेरियल. मान लो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसमें मेटल भी है, जिसमें ग्लास भी है, देन पुट देम इनटू बोथ द रेलिवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल. तो आप उनको दोनों कॉलम्स में भी रख सकते हैं. अब आपको क्या करना है, लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल फील्ड बाय यू. यानी कि जो आपने अदर्स लिखा है ना, इसमें जो आपने आइटम रखे हैं उनको एक बार आप देखना. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of the compounds of the carbon. जैसे मैंने बताया ना, प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या है, कार्बन है. रबर है, रबर में क्या है, कार्बन है. अब आपको क्या करना है, कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस. अब कार्बन की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करोगे. What would be the product if a compound containing carbon is burnt. यदि आप कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनता है, आपको याद है, आपने चैप्टर 1 और 2 आपने रीड किया, समझा अच्छे से. तो उसमें बताओ, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट. जब आपका कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको बर्न करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2. ये CO2 आपकी गैस होती है. और जब हम जलाते हैं तो जलाने के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है. तो जब आपके कार्बन के कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब आपको इसका हम कंफर्म करना है कि जब आपके कार्बन कंपाउंड बर्न हो रहे हैं तो जो गैस रिलीज हो रही है वो CO2 गैस है. उसको कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट है, क्या आपको याद है. अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 2 में ये टेस्ट किया था. यहाँ पे चैप्टर 2 में आपने एक्टिविटी 2.5 पढ़ी थी. इसमें हमने क्या किया था, इस एक्टिविटी में क्या था कि जब आप सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं
तो हमें एक तो सॉल्ट मिलता है, एक वाटर मिलता है और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है। ये वही CO2 गैस है जो हमने अभी बताया कि जब आप कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करेंगे तो भी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो इस CO2 गैस को हम टेस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, जिसको क्या बोलते हैं? लाइम वाटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने एक ट्यूब में लाइम वाटर लिया और जब ये जो रिएक्शन के दौरान CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर इस CO2 गैस को हम इस लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट PPT आपको दिखाई देंगे प्लस H2O बनेगा। तो आपको CO2 टेस्ट कैसे हो जाएगा? अगर आपने जो CO2 गैस निकली उसको लाइम वाटर से पास करवाया, अगर आप ट्यूब के अंदर व्हाइट PPT देखेंगे तो ये व्हाइट PPT किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। तो आपका कंफर्म क्या हो गया कि इसमें जो गैस रिलीज हुई है दैट इज CO2 गैस। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट है CO2 की प्रेजेंस के लिए, एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस, तो ये है कि जब आप CaOH ट्वाइस आपका लाइम वाटर है, लाइम वाटर से जब ये आप CO2 गैस पास करेंगे तो आपका क्या बनेगा? CaCO3, जिसके व्हाइट PPT आपको टेस्ट ट्यूब में नजर आएंगे, प्लस आपका प्रोडक्ट होगा वाटर इन लिक्विड फॉर्म और PPT होंगे आपके प्रेसिपिटेट होंगे आपके सॉलिड में। अब आप मतलब जैसे मैंने बताया ना कि कार्बन का इमेंस सिग्निफिकेंस है, तो जितने भी आप मतलब घर में खाना खाते हैं, क्लोथ्स हैं, मेडिसिन्स, बुक्स या बहुत सारी जो भी आप घर में आइटम्स देखेंगे तो जनरली आप देखेंगे कि उनमें कार्बन से वो बने हुए हैं। दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। इसके अलावा जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जो कार्बन का अमाउंट हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है और जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है दैट इज क्वाइट मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत ही अल्प अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो कार्बन का अमाउंट है दैट इज ओनली 0.02% और ये मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन अगर मैं एटमॉस्फेयर में बात करूं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है? 0.03%। तो देखो अर्थ के क्रस्ट में 0.02% और एटमॉस्फेयर में 0.03%, इतना कम अमाउंट है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी लाइफ में। जैसा हमने बताया ना कि एवरीथिंग आप जनरली देखेंगे कि जो भी थिंग्स आप यूज करते हैं वो कार्बन से बनी हुई मिलेंगी। इवन जैसे हमने बताया अगर हम खुद की बॉडी के बारे में बात करें, लिविंग क्रिएचर के बारे में बात करें तो उसमें भी कार्बन बहुत है। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। यानी कि कार्बन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, ऐसी कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसका इतना सिग्निफिकेंस है, इस चैप्टर में हम वो रीड करेंगे। सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।